नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो देखिए, जितना मैं पता कर पाया हूँ उसमें ये है कि जो अमीन का जो डीवी चल रहा है उसका मोटा मोटी एक प्रोसेस क्या चल रहा है। ठीक है, तो देखिए अलग अलग जगह पे इसका जो हायरार्की यानी कि जो वो बना हुआ है सीक्वेंस, वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जनरली यही प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है। ठीक है, एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे और फाइनल में एक कंक्लूज़न दूंगा कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है ना, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, बाकी आगे क्या होगा वो विभाग देखेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जैसे ही उस वेन्यू पर, उस जगह पर, उस समय पर आप लोग पहुंचिएगा, ठीक है, तो जो अनाउंसमेंट होता है आपका क्या कहते हैं बायोमेट्रिक का जो स्लिप जो आप लोगों के पास है, एक बायोमेट्रिक का उसमें और एक चेक स्लिप जो है उसमें फिल करने के लिए आता है कि आप उसको फिल कर लीजिए। नाम, आपका रैंक क्या है, यूआर रैंक क्या है, इन सब के अकॉर्डिंग अपना जो भी डिटेल है भर लीजिए। चेक स्लिप पे खाली सिग्नेचर करिए, बाकी बायोमेट्रिक वाले पे सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, एलटीआई है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, वो नहीं करना है। बाकी सिर्फ जो आपका चेक स्लिप है उस पर सिग्नेचर कर लीजिए, डेट वेट लिख दीजिए, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारा डिटेल फिल करके उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो हार्ड कॉपी है उसके फ़ोटो के नीचे एक जो फ़ोटो आपने अपलोड किया था अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, उसको चिपका दीजिए और उसके नीचे एक साइन इंग्लिश में और एक साइन हिंदी में कर दीजिए। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद क्या होगा, देखिए सबसे पहला जो होता है वो हो जाता है आपका अटेंडेंस का। वो लोग सबसे पहले अटेंडेंस लेते हैं कि कौन कौन वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अटेंडेंस जो होता है वो होता है आपके अकॉर्डिंग टू यूआर रैंक, जो भी आपका रैंक कार्ड होगा उसको लेकर के आपको बुलाया जाएगा कि इतने से इतने रैंक तक के बच्चे अपना रैंक कार्ड लेकर के आए यहाँ पर। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पे जहाँ पे काउंसलिंग के लिए जो इंक्वायरी वाला रूम है वहाँ पर आप जाएंगे जैसे, तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे एक अटेंडेंस शीट लेकर के, वो आपका रैंक देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको एक जगह सिग्नेचर करवाएंगे और फिर आपको बैठने के लिए बोल देंगे। ठीक है, थोड़ी देर के बाद जब आप बैठोगे अकॉर्डिंग टू रैंक जैसे जैसे होगा लगभग 20 पीपल, एवरेज 20 पीपल को कॉल किया जाता है, 20 बच्चों को कॉल किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि बोल देगा कि यू आर रैंक 420 से 440 तक के बच्चे आकर के लाइन में लग जाए, तो जो भी इसके बीच में होंगे वो क्या करेंगे, लाइन में लग जाएंगे। ठीक है, और लाइन में लगने के बाद इनको क्या किया जाएगा, जिनकी अटेंडेंस लग गई है उनको क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा काउंसलिंग के लिए। याद रखिएगा अगर आपकी अटेंडेंस नहीं लगी है, मान लीजिए आप थोड़ा लेट पहुंचे हैं और उसके भी जैसे मान लीजिए आप लेट पहुंचे, आपने सिर्फ ये सुना है कि 420 से 440 के बच्चे आके यहाँ पर लाइन में लग जाएं और आपको पता है कि आपका अटेंडेंस नहीं हुआ है, सिग्नेचर नहीं हुआ, रैंक कार्ड नहीं दिखा गया है, तो वहाँ पर बता दीजिएगा। बिना अटेंडेंस के अगर आप काउंसलिंग हॉल में जाइएगा तो दिक्कत कर सकता है, पहले अटेंडेंस लगाना है आप लोगों को। ठीक है, ओके, अटेंडेंस लगाने के बाद 20 लोगों को लगभग बुलाया जाएगा, उनको काउंसलिंग हॉल की तरफ भेज दिया जाएगा। अब किस वाले में जाइएगा वो आपके किस समय पे आपको आया, कौन सा आपका यूआर रैंक है उसके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पर ले जाइएगा, तो जाया जाएगा। ठीक है, ओके, जैसे ही आप जाइएगा काउंसलिंग हॉल में आपको एक जगह वहाँ पे बैठाया जाएगा और वहाँ पर आपको 2-3 लोग होंगे, मतलब आप ये समझ लीजिए कि प्यून टाइप के ही होते हैं, वो आपके चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक में जो भी आपने फिल किया है ना उसको चेक करते हैं कि आपने वो प्रॉपर किया है कि नहीं किया है। ठीक है, अगर नहीं किया है तो वहाँ पर फिर से समय दिया जाता है कि आप उसको फिर से भर लीजिए। जब आपका वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब उसके बाद जो है आपको बुलाया जाएगा अकॉर्डिंग टू रैंक वाइज, फिर से वहीं पर ही टेबल पर बैठे रहेंगे। जो आपका चेक स्लिप, बायोमेट्रिक और एप्लीकेशन का जो हार्ड कॉपी है उन सबको मैच करेंगे ना, जो आपका नाम वाम है उससे मैच करके अपना कुछ डिटेल फिल करेंगे। आपके एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसके ऊपर आपका यूआर रैंक लिख दिया जाएगा और अगर आप किसी कास्ट से भी हैं तो उस कास्ट का रैंक लिख दिया जाएगा। क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, आपके फाइल को आगे बढ़ा करके आपको फ़ोटो क्लिक के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, फ़ोटो क्लिक, उसमें आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसके हार्ड कॉपी जो होगी एप्लीकेशन फॉर्म की, उस पर जिस पर आपने फ़ोटो चिपकाया और 2 सिग्नेचर किए हैं उसको लेकर के आपको फ़ोटो खिंचवाया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, फोटो खिंचवाया जाएगा, प्लस में क्या बनवाया जाता है, वीडियो भी बनाते हैं, फोटो भी खींचते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। ठीक है,
इसके बाद आपका असली डीवी शुरू होता है। यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो एकदम ये चीज़ वैसे तो ये सारा प्रोसेस कॉमन है सबके लिए, लेकिन ये वाला प्रोसेस बहुत बेसिक है, स्टार्टिंग का है ये। यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि ये अटेंडेंस है, आपका जो भी फेशियल वेरिफिकेशन है वो सब किया जाता है। उसके बाद आपका रियल डीवी शुरू होता है, ठीक है। तो रियल डीवी यानी कि देखिए इसके बाद क्या होगा कि आपको एक आदमी होगा या फिर जैसे जैसे आपका फ़ोटो क्लिक हो गया या वीडियो बन गया, तो उसके बाद आपको कहाँ ले जाया जाएगा, एक टेबल पर ले जाया जाएगा। वहाँ पर बायोमेट्रिक चेक होगा आपका, यानी कि आपका थंब लिया जाएगा सबसे पहले, जैसा कि प्रॉपर एक वो होता है ना, एग्ज़ाम देने जाते हैं तब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं, आप थंब इम्प्रेशन देते हैं वहाँ पे, डिजिटली जो वो स्कैन करता है, वो कंप्यूटर पे आपकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। वहाँ पर वो कुछ 2-3 चीज़ पूछ सकता है, जैसे आपका एग्ज़ाम किस दिन था, लाइक कि आपका सेंटर कहाँ पर था। हो सकता है नहीं भी पूछे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है आपका सिर्फ नाम पूछे, आपके फादर नेम पूछे, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गो थ्रू कर लीजिएगा एक बारी जो भी चीज़ है आपका डिटेल। वो हो जाने के बाद आपका LTI लिया जाएगा, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, यानी कि वो जो स्टैम्प होता है ना, उसके ऊपर ऐसे इंक स्याही लगा करके वो आपके जो आप देखे होंगे बायो चेक स्लिप जो है वहाँ पर जो बने हुए हैं बॉक्स, वहाँ पर आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा और सिग्नेचर वहीं पर करवाया जाएगा। तो याद रखिएगा सिग्नेचर पहले नहीं करना है, ना लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन करना है, वरना दिक्कत हो जाएगा। ये सारा चीज़ वहीं पर प्रोसेस होगा उस ऑफिसर के सामने में, ठीक है। ये 2 कंप्लीट हो जाने के बाद, ठीक है, उसके बाद आपका शुरू होगा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। सबसे पहले आपका 10th का डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा, और चेक में क्या क्या चीज़ की ज़्यादा वरीयता दी जाती है। नाम को प्रॉपर मैच किया जाता है, फादर नेम को प्रॉपर मैच किया जाता है, और डेट ऑफ बर्थ को 2 3 4 5 बार ही हो सकता है वो चेक करे, वो मिलाए, ठीक है। मेन कंसर्न है डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ को 2 4 5 बार ही मिलाएगा। वहाँ पे कुछ अगर दिक्कत होगा तो देखिए वो आप यहाँ पर प्रोसेस में क्या चल रहा है ना, कि वो ऑफिसर आपको वहाँ कुछ ऐसे नहीं बोलेगा कि आप रिजेक्ट हो गए, आप वो कर दिए। वो उनको जैसा हमको समझ आता है, उनको एक आदेश मिला है कि आप बस जो एप्लीकेशन फॉर्म है उससे मैच करिए। आपको अगर कुछ भिन्न लगता है तो बस उसमें क्या कर दीजिए, कुछ रिमार्क दे दीजिए। जब यही सेम कॉपी विभाग को जाएगी तो वो डिसाइड करेगी क्या ये एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखिए तो ऐसे ही 10th का डॉक्यूमेंट का चेक हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब जब आप 10th का डॉक्यूमेंट आपका चेक हो जाएगा, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि उससे एज कैलकुलेट हो जाएगा, सारा चीज़, मार्कशीट भी देख सकता है वहाँ पे, ओरिजिनल वाला सारा, ठीक है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट पे जब आपको भेजा जाएगा तो ऑल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी, जितना भी आपका एडमिट कार्ड, अमीन के एडमिट कार्ड का फ़ोटो कॉपी, 10th का मार्कशीट का फ़ोटो कॉपी, 10th के सर्टिफिकेट का फ़ोटो कॉपी, 10th के एडमिट कार्ड का फ़ोटो कॉपी, 12th के एडमिट कार्ड का फ़ोटो कॉपी, 12th सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट का फ़ोटो कॉपी, सारा चीज़ का, रेजिडेंशियल का फ़ोटो कॉपी, क्या कहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट का फ़ोटो कॉपी, NCL का फ़ोटो कॉपी, EWS का फ़ोटो कॉपी, जितना सर्टिफिकेट है सब का फ़ोटो कॉपी, ठीक है। उन सब को लिया जाएगा, उनको चेक किया जाएगा, उनको देखा जाएगा। उस पर अटैच्ड करना है ना, आपको सेल्फ अटैच्ड करना है, याद रखिएगा। तो ये साइन करना है, वो करवाएगा, अगर नहीं किया है तो। साथ में आपको 4 फ़ोटोज़ मांगेगा, और आपका जो 12th का जो डॉक्यूमेंट है ना, जो सर्टिफिकेट है और जो मार्कशीट है वो देखेगा, और एडमिट कार्ड भी मांगेगा, ठीक है। ओके, अगर इनमें से मांगेगा, और सेम वही नाम वाम ये सब परसेंटेज चेक करेगा, यहाँ पर कैलकुलेट करेगा परसेंटेज जो आपने फिल किया था ना। जैसे कि मान लीजिए किसी ने फिल किया है 85.53, ठीक है, किसी का परसेंटेज इतना है, तो वो चेक करके वो नंबर जो आपका मार्कशीट में लिखा होगा वहाँ से ही वो निकालेगा, 85.53 आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये हुआ 12th का दूसरे वाले। अब आ जाते हैं तीसरे पे। जब यहाँ जाइएगा तो एक ये टेबल बना होगा सीधा सीधी, सिर्फ और सिर्फ आपका एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए, रेसिडेंशियल को चेक करने के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट को चेक करने के लिए, ओरिजिनल वाला, एंड प्लस में फ़ोटो कॉपी भी, NCL को, एज रिलैक्सेशन अगर है आपका, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने तरह के भी है सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा, अदर देन दी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अदर देन दी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वो सारा चीज़ यहाँ पर चेक किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये सब चीज़ में चेक हो जाने के बाद लास्ट में आपको एक ऑफिसर के पास भेजा जाएगा। वहाँ पर वो क्या करेगा, देख लेगा सारा जो चीज़, कि सारा चीज़ हो गया है, सब ओके है। उसके बाद वहाँ पर वो अपना स्टैंप लगा देगा, और आपके फाइल पे आपका नाम और जो भी आपका रैंक वैंक है वो लिख करके साइड में रख देगा, आपको बोलेगा जाइए। अब बात आती है कि किसी किसी बच्चे का कहीं कहीं पे कोई वो रिमार्क में ब्लू में कुछ लिख रहा है, कहीं पे कोई रेड में कुछ लिख रहा है ना, अलग अलग टेबल की अलग अलग कहानी सुनने को आ रही है। जो मैंने अभी ये प्रोसेस बताया है यही प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा आगे पीछे कुछ 1-2 हो सकता है ऐसा, ठीक है। ओके,
अब मेन बात कर लेते हैं कि जो रिमार्क्स में कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो क्या कर रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहला सजेशन मैं यही दूंगा कि आपने जो भी अपलोड किया था, जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, आप जो भी अपलोड किया था उसको प्रस्तुत वहाँ कर दीजिए। ठीक है, XYZ जो भी है अगर प्रस्तुत कर दीजिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि वो तो आप ला नहीं सकते हैं। अगर कहीं से ला सकते हैं तो आप ले आइए, नहीं ला सकते तो जो न्यू वाला है उसको सबमिट कीजिए। तो जो इसमें करेगा क्या, जो सामने वाला ऑफिसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटस, वो क्या करेगा, रेड या ब्लू से कुछ रिमार्क लिखेगा। अगर बहुत छोटी सी माइनर सी बात है तो वो ब्लू से लिख देगा, और अगर थोड़ा उसको लगेगा कि यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ सा मामला है तो उसको रेड से लिख देगा। तो रेड से लिखना या ब्लू से लिखने का ये मतलब नहीं है कि आपके को रिजेक्ट कर दिया गया है। रेड या ब्लू से लिखने का वहाँ पर ये मतलब है कि जब ये वाला जो आपका जो फाइल बना है ना, ये फाइल जब अब विभाग के पास जाएगा, विभाग जब चेक करेगा और वो देख लेगा कि रेड से लिखा हुआ है, इसका मतलब जो विभाग ने जिन ऑफिसर को अपॉइंट किया था कि आप डॉक्यूमेंट्स को चेक कीजिए, उस ऑफिसर को कुछ डाउट हुआ है वहाँ पे, तो विभाग उस चीज़ को ध्यान से देखेगा, क्या ये वाला जो इशू है, क्या ये जो एरर है, क्या ये एक्सेप्ट हम कर सकते हैं या ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तब तो DV में आपका क्या हो जाएगा, कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अगर विभाग को लगेगा नहीं ये कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है, तो आपके DV को एक्सेप्ट करके आपके कैंडिडेचर को कैंसिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी बच्चे परेशान हो रहे हैं, ठीक है, अब देखिए स्पेसिफिक मैं नहीं बता सकता किसी भी चीज़ को लेकर के कि ओल्ड वाला लगेगा कि न्यू वाला नहीं लगेगा। देखिए जिसके पास है ओल्ड, जिसके पास है न्यू, दोनों ले जाओ। जिसके पास ओल्ड नहीं है, न्यू ले जाओ। कम से कम न्यू तो रहे आपके पास। आपका बस उसमें यही लिख देगा कि ओल्ड वाला नहीं है, न्यू सबमिट किया है। तो जब विभाग के पास जाएगा ना तो वो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो चिल रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जाइए। और हाँ, वहाँ पर थोड़ा घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपका डॉक्यूमेंट ठीक है ना, तो आई होप कि विभाग जो रहेगा उतना स्ट्रिक्टली वो नहीं देखेगा। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा अगर आपका एरर है तभी वहाँ पर वो कंसीडर किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं इनको बस कुछ रूल्स बता दिए गए हैं कि ये चेक करना है, क्योंकि इन्होंने ये तो कोई एग्ज़ाम देते नहीं हैं। इनको मतलब कि इन्होंने एग्ज़ाम दे करके वो बने उस पद पर गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो इनको उतना 100% क्लैरिटी नहीं है। इनको सिर्फ इतना बताया गया है, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको चेक करना है, ये डॉक्यूमेंट्स मैच कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं मिले तो आप सिर्फ वहाँ पर कुछ रिमार्क में जो भी नहीं मिले आप लिख दीजिए, हमारे पास आएगा तब हम उसको डिसाइड करेंगे। तो फाइनल जो डिसाइड होने वाला है वो विभाग की तरफ से होने वाला है। ये DV BCE CEB बोर्ड की तरफ से है। यहाँ से होने के बाद विभाग के पास आपका फाइल जाएगा, वो फाइल फिर वहाँ डिसाइड होगा। हाँ, बस इसमें एक पॉइंट यही है कि जिनका भी रेड पेन से रिमार्क लगा है विभाग उसको थोड़ा गहराई से देखेगा। जिनमें नहीं लगा है विभाग उसको डायरेक्ट देख, उसको लगेगा हाँ ठीक है, उसमें ज़्यादा वो तूल कलाम नहीं बैठाएगा। जिनका रिमार्क लगा है विभाग उसको चेक करेगा और देखेगा कि एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये बात थी और ये प्रोसेस था। ठीक है, अगर किन्हीं का इससे कोई अलग प्रोसेस में आया है, जिन्होंने भी DV दिया हो, अगर इससे कोई अलग प्रोसेस है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो भी कमेंट में लिखिएगा। कोशिश पूरी रहेगी मेरी आपके हर एक कन्फ्यूज़न को दूर करूं। ठीक है, और थोड़े अगर क्या बोलते हैं कि अगर कुछ दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो वो भी आप लिख सकते हैं वहाँ पर, देखेंगे अगर हम कुछ उसमें आपके सुलझाने में मदद कर पाएँ तो ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो यही तक था ये वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।